आज एक गांव की कहानी सुना रहे, बहू की जिद। बहू की जिद है यह कहानी का शीर्षक। बहू की जिद एक गांव की कहानी है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गांव में किसान था। एक किसान, उसको दो बेटी एक बेटा था। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। तब और पुरानी कथा है तो पुराने ज़माने में एक लड़का का बड़ा महत्व रहता था। आजकल इस ज़माने में तो सभी के एक लड़का या एक लड़की, कोई दूसरा कर नहीं रहा, कोई बात नहीं। उस ज़माने में जब लोगों को दर्जनों बच्चे थे तो एक बच्चे का बड़ा महत्व रहता था। उनके एक ही बच्चा है, एक बेटा है। तो वह लड़के की शादी करे, बहू आई, 2-4 साल आना जाना हुआ। पहले छोटे में शादी हो ही जाती थी, पर वह बहुत जिद पकड़ ली कि अब की बार जब हम मायके जाएंगे तो हमारे ससुरे लिवायाने जाते हैं, मैं ससुर के संग नहीं आऊँगी। जब मेरा पति जाएगा तो मैं इसी के साथ आऊँगी। ऐसा उसका जिद था, यह ठानी थी। तो उस समय पुराने ज़माने में यह बड़ी बदनामी थी कि बाप जिंदा है तो बेटा ससुराल नहीं जाता था और बिना बुलाए नहीं जाता था। ससुराल में कोई शादी ब्याह हो या तुम्हें गवही खिलाने बुला रहे, भात खिलाने बुला रहे, साले की बारात कर लो, बड़े मिन्नत के से दामाद ससुराल जाता था। तो उस जमाने की यह प्रथा थी, ससुराल जाना बदनामी था। क्या उनका दामाद आ गया है, लोग हंसते थे, हंसी उड़ाते थे। समधी जाता था, देवर जाए, जेठ जाए, दामाद नहीं जाता था ससुराल। ऐसी प्रथा थी। गांव देश के भोज भेज देते थे बहू ले आया ने, लेकिन वह खुद बेटा नहीं जा सकता था। जिसकी बहू थी कि वो जाए और ससुराल ले आया हुए। पर वह बहू इस जिद पर अड़ गई ससुराल मायके, और सालों बीत गया, वह आए न, ससुर जाए न आवे। गांव पड़ोसी नंदोई गए, सब गए। और बोली कि जब मेरे पति आएंगे लेवाने तभी मैं आऊंगी, इन लोगों के साथ नहीं आऊंगी। तो लड़का का बाप भी बिगड़ गया कि आना हो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, बेटा नहीं जाएगा ले आया ने। अब वो बेटा खुद कैसे कहे कि पिताजी जब इतने बात है चलो मैं ही चला जा रहा हूँ। बात बिगड़ती चली गई। तब लड़के का बाप लड़की के बाप से पूछा कि भाई बिटिया विदा करना है कि वहीं अपने मूड पर रखना है, अपने घर रखे रहो भाई, बता दो ठीक ठाक, नहीं हम अपने लड़के की कहीं और शादी करें, तुम्हें रखना है खूब रखे रहो अपने बेटी को। और ब्राह्मण था, पांडे था भाई, उस गांव का नाम और पात्र का नाम बदला गया है। तो ब्राह्मण था, पांडे था जाति से। तो लड़की के बाप भी डरा तो कहा समधी जी आ जाना। और उस समय एक का तांगा चलता था, एक का चलता था तांगा, गांव में कहाँ होता था। ले वे के आना, मैं पूरी कोशिश करूँगी, बिटिया का विदाई कर दूंगा। तो लड़की के बाप महतारी सब तैयारी करे, बिटिया के विदा। बिटिया जिद पर मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके माता पिता मिल के, ससुर में गांव के और लोग मिल के उस इक्के पर बैठा के, और रस्सी से जिससे पानी खींचा जाता है, नार से मोट चलती थी, रस्सी से पानी बाल्टी खींची जाती थी, उस रस्सी से चारों तरफ तांगे में वह लड़की बांध दी गई। और ससुर चला, वह तांगे वाला चला, वह चली ससुराल के लिए। ससुर खुश हो गया खूब कि मैं जीत गया, लड़का नहीं गया, फिर भी इसे आना पड़ा, मैं अपने घर ले वाले आ रही हूँ। पर वह लड़की बड़ी दुखी हुई कि देखो तो मैंने क्या मांगा था, खाली कहा मेरे पति लेवाया ने नहीं आए, मेरे माँ बाप मुझे बांध के भेज दिए जबरी। अब वो गुस्साते गई, रास्ते भर सोचते गई, धीरे 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 धीरे। अब 4-6 कोस तो रहता ही है दूरी आने जाने में। तांगा एक का ठुक ठुक चल रहे हैं तो 4-4 घंटा पहुंचने में भी लगता है, 5 घंटा। वो धीरे धीरे एक जगह की हाथ की रस्सी ढीली कर पाई कि उसका हाथ खुला तो हर जगह की धीरे धीरे रस्सी छोड़ डाली और फ्री होके बैठी रही कि जहाँ कहीं ऐसे कूदती है तो इक्का वाला देखता, ससुर देखता, सब दौड़ के पकड़ते, हल्ला होता, गांव घर टूटता।
तो जहाँ एक हैसा का पेड़ सरपत की जड़ बहुत झंखाड़ फैला था, वह झंखाड़ गड्ढा देख के धीरे से उसी में टपक गई, उसके आड़ में घुस गई। भाई अब वो तांगा हल्का चलने लगा, इक्का तो इक्का वाला कहा बाबू जी बड़ा हल्का चल रहा, लेकिन लोग ससुर नजर उठा के आगे बैठा रहता है, इधर उधर देखा और कहीं दिखी नहीं। अब उसको भी जोर पड़ी थी कि जल्दी घर लेके पहुंचे, कहा जल्दी हाँको। तो मैं हल्का कैसे हो गया, चलो जल्दी घर पहुंच जाए, थोड़ी दूर और रह गया। बुढ़ा के रग रहा कि जल्दी घर पहुंचे और सासू आके उतारे। अब उन्हीं लागे खोज किया होता तो कहो मिल भी जाती लदल। अब वो हैसा के जर में कूद गई थी। ससुर इक्का लेके दरवाजे आया, जब दरवाजे पहुंचा शाम तक और आवाज लगाई, और सुरजू की माँ, सुरजू की माँ, बहू आ गई है और इसे उतारो ले जाओ। मतारी बिटिया घर में से निकली, लोटा जल भर के ले आई, जल अड़ा दी। जल अड़ाया जाता है, दूर का अलाय बलाय जल हल्दी डाल के अड़ा दो, तो सब जो माता भवानी पीछा करते आई हैं वो लौट जाएंगी, मेरी बहू सुरक्षित रहेगी। ऐसी प्रथा है हमारे पूरब में। जल चढ़ाया जाता, कहीं लौंग डाल के, कहीं हल्दी डाल के, कहीं दही डाल के। और नई बहू आती है तो पक्की धार, कच्ची धार सब पीस के उसमें डाला जाता है कि अला बला उधर छूट जाए, पीछे उकरी माए के और हमारी बहू हमारे घर लक्ष्मी होके आए। यह प्रथा है हमारे यहाँ। तो भैया वो जल अल चढ़ाई और उतने ऊपर से बहू ये हुआ कैसे कूदे, जिसमें जानवर के भूसा डाला जाता है, वही जो है खांचा झउआ बोलता था, उसको डलिया कहते, इधर गांव में उसको गलौआ झउआ कहते थे, खांचा कहते थे। उसे औंधा कर देते थे, उस पर बहू पैर रख के उतर आया। तब वह खांचा झउआ रखी और नंद बोल रही बेर बेर, भाभी इस पर संभर के पाँव रखना, नहीं गिर जाओगी, पाँव रख के उतर आओ। अब भैया 2 बार 4 बार 10 बार आवाज लगाई और एक काके आरी पीछे हार बना रहता है, पुरानी धोती होती चदरा अदरा लोग ले जाते हैं, वो हार मारा रहता, कोई हमारी बहू को देख न ले। अब वो निकल न तो बड़ी परेशान, तो कहे माँ भाभी तो निकल ही नहीं रही। अब ससुर कहा कि बड़े मुश्किल से आई है, रस्सा रस्सा खोल दो, दोनों जनी मतारी बिटिया पकड़ के उतार लो बहू को, हम कैसे उतारे। तो जब सास भी आई, महतारी भी आई, ओ बिटिया भी आई, और वो चदरा हटाया गया जो हार लगा था, तो बिटिया चिल्लाई बड़े तेज से, कहा अरे बाबू, अरे बाबू। बाबू बोले कहा हो गया, क्यों चिल्ला रहे? कहीं इसमें तो कोई है ही नहीं, भाभी है ही नहीं। कहे हाँ, कहो तागे वाले के पूछने लगे, वो कहाँ गई, बहू क्यों नहीं है, मन लोग ले आए, विदा हुई थी। तो तांगा वाला कहा बाबू हम तो पहले ही कह रहे थे बाबूजी कि हल्का चल रहा, इक्का हल्का चल रहा, आप ही ने कहे बढ़ा चलो। अरे वहाँ जहाँ सरपताई थी वहीं से हमारा इक्का हल्का ही आ रहा। तब सब गुस्सा गए कि कूद गई और जा गई, नहीं आई। उनके बाप की खबर भेजवा दिए कि भैया तुम्हारी बिटिया आई नहीं, रास्ते में कहीं उतर गई है, रस्सी छोड़ के यहाँ नहीं आई है। और अब भी आप ध्यान कर लेना, मैं अपने लड़के की शादी करूँगा, अब तुम खुद लेके पहुँचाने आओ, तब भी तुम्हारी बिटिया घर में नहीं रखेंगे। लड़के के बाप गुस्सा गया, या खबर गई। तो ठीक ठाक हुआ, जब लगन आई, उनका इकलौते बेटा तो थे, बाल बच्चा हुआ नहीं था, तो कहें का हम अपने वंश डुबा देंगे। अब वो पूरी घोषणा कर दिए कि भैया जा काहू की बिटिया हो जो शादी करना चाह रहा हो हमारे लड़के की, मैं शादी करूँगा, मेरी बहू नहीं आई है, अब वो नहीं आएगी, मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करूँ। तो ऐसे तमाम लोग रहते हैं कि बिना दहेज का ब्याह हो जाए, दौड़ लगे ब्राह्मण का लड़का, इकलौता लड़का, ब्याह करने आए, लड़का देखे, लड़का ठीक ठाक था ही था, गांव में उनका नाव गांव, खेती बाड़ी, मकान पक्का, बैल सब तो बंधे थे दरवाजे। और बात बरच्छा हो गई, नाई पंडित बुलाया गया, लिपाया गया दरवाजा, बरच्छा चढ़ गई और तिलक तय हुई कि यहाँ फला फला तारीख है तिलक आएगी, तिलकहार आएंगे। अब बुढ़ऊ भी अपन बहन बिटिया रिश्तेदार सब न्योतने लगे कि बेटा का ब्याह कर रहे हैं, सब जने आओ भैया, हमारे तो एक ही बेटा था, एक बार ब्याह किए थे, सफल नहीं हुआ, अब हम किसका ब्याह करेंगे, सब कोई आओ, कोई छूटे नहीं।
तो सब रिश्तेदार आए, आज तिलक है उनके यहाँ, तिलक चढ़ेगी, तैयारी करी गई, सब रिश्तेदार जुड़ा रहे हैं। और तिलक का समय हुआ है, आंगन आंगन लिपवाए गया था, तिलकहार उसमें गए बैठे, जलपान उलपान किए थे, तिलक चढ़ने लगी। और तब तक उनकी बहू अपने भाई को लिवा के दोनों और एक तांगे पर चढ़ के खूब सज धज के मटकते आई। अब आई, दूल्हा चौके पर बैठ गया था, दोनों तरफ की बात थी, जुबान दे चुके थे, तिलक चढ़ रही थी, लड़की के बाप की भी इज्जत थी कि भाई तिलक लेके लोग फल खरीदे, थार खरीदे, कपड़ा खरीदे, वो क्या करे, उसका नुकसान नहीं होगा जो 2-4 हजार खर्चा हुआ है। इस जमाने में तो 50,000 हो जाए, उस जमाने में 1000-2000 होता था। परात खरीदे, कपड़ा खरीदे, फल खरीदे, और तिलक चढ़ रही। तो उससे पूछा गया कि अब क्यों आई, जब तू तांगे से कूद गई नहीं आई, और बेटा तब भी लवाने नहीं गया था, तुम क्यों आई अब भाई ले आके। तो वो कही कोई परेशान नहीं हो, हम कुछ करने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे घर रहेंगे भी नहीं, भैया तिलक चढ़ाओ, तिलक चढ़ाओ, मैं अपने आदमी की जलसा देखने आई हूँ, तिलक चढ़ते हुए कैसा लगता है ब्याह करते, मैं इसकी जलसा देखूंगी, इसकी बारात विदा करूंगी, इसका तिलक देखूंगी, सब सत्कार करूंगी, और जो ब्याह बीत जाएगा तो मैं फिर अपने घर चली जाऊंगी, अपने मायके वापस। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं विवाह देखने नहीं आई हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप लोग तिलक चढ़ाइए, इसका ब्याह करिए। तब भैया तिलक चढ़ी, अब खूब बंदूक छूटी, गोली छूटी, ब्याह हुआ, सब पूड़ी खाए, अपना भी पूड़ी उड़ी खाए, तिलकहार पूड़ी खाए, और सुबह विदा हुई, रात भर स्वागत हुआ। पहले दूर दराज से पैदल आते ही थे, सुबह उठ के तिलकहार अपने घर गए। अब वो लड़का रोए, तिलक से उठा, सबकी पैर छुए, उसके समझ में नहीं आवे, 1 हफ्ता के गए ब्याह था, अब ब्याह विदा हो रही, बहन फुआ काजर लगा रही, कोई माली मोहर बांध रहा, और वो रोए जा रहा, चौक पर बैठा है, रोए जा रहा। तो कहती नहीं नहीं ब्याह करने जाओ, मैं तो जलसा देख रही हूँ। वो कहा कि जो कुछ हो हम सब बेइज्जती सह लूँगा, अब भी मान जाओ, घर में रहो, तो ब्याह नहीं करूँगा भाई, उसकी तिलक लौटा दी जाएगी, जो उसका नुकसान हुआ है वह डांड भर दिया। पर वो कहाँ माने, मैं रहने नहीं आई हूँ, मैं तो जलसा देखने आई हूँ। अब वो गए, और उसका बाप भी जिद पर था लड़का का कि मार के साले को तेरे को बर्बाद कर दूंगा, जब इधर उधर चल ब्याह करना है, तो गया क्यों नहीं ले आया, ने लगाई। भैया वो असवारी में बैठा, असवारी से बारात जाती थी, लड़के की शादी हो गई, और ये हुआ कि 3 साल बाद गौना आएगा। अब ब्याह करके आया, चौथी मऊरी भुजवट सब कछ हुआ, अब ये गई नहीं, अपने भाइयन के भेज दी, अपना नहीं गई, डटी रही। हुआ क्यों, कहीं जब मन होगा जब जाएंगे, जब मन होगा जब जाएंगे। फिर वो गई नहीं, अब दूसरी बहू को गौन आया नहीं, इसको एक बेटा हो गया, और तीसरे साल गौन आना था, एक बेटा है और हो गया, एक बेटा पेट में हो गया, और दूसरी बहू आई, इसको 3 बेटे हो गए। अब कौन इसको निकाल सकता है, और बेटी भी नहीं हुई, नहीं बुढ़ऊ जोर बांधते, नाती देख के बुढ़ऊ का भी जी पलट गया, भाई बहू के काय के मारी बहू तो हीरा उगल दी, हमारे नाती हो गया है, अब इस बहू के क्यों घर से भगाएं। और 3 नाती हो गए, और दूसरी लड़की जो आई दूसरी शादी के, उसके बेचारी के साल तमाम गए, 3 बिटिया, साले 1 बिटिया, साले 1 बिटिया, उसको 3 बिटिया हुई। तुर की दुर्गति हो गई, वो नौकरानी की तरह घर में रहती थी, ये महारानी बनी घूमती थी, और 3 बेटे की माँ महारानी जैसे दहाड़ते। तो बोली हम तो काम काज के लिए ही बुलाए थे, आई है रोटी बनाए बर्तन धोए, तब नौकर सोकर रहते नहीं थे, मैं इसलिए ब्याह करा दी कि नन के खिलाते खिलाते मर जाते, मैं अकेली बहू, बुढ़िया के करो बुढ़वा के, आज दिन इसकी बिटिया आई रहेंगी, इसके रिश्तेदार आए, काम कौन करता शादी न कर, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं जानती थी। का हुआ, वो भी पड़े रहेगी, खाएगी, सबकी काम करे, कपड़ा धोए, बनाए खिलाए, झाड़ू पोछा करे, बर्तन करे, मुझे कहाँ फुर्सत है भैया, उसी के चानस रह गया। अब वो तभी दबी रहे, छोटी बेचारी कहाँ जाए, सब घर की गुलामी करे, पेट में खाए, उसके 3 बिटिया थी। इसके साथ कहानी समाप्त होती है भैया। तो सूझबूझ से हर घर में जो बहू बिटिया आवे करो, ऐसा नहीं कोई हो कि किसी का घर नष्ट